हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्किन की लेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो स्किन है उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस एंड सेकंड होती है डर्मिस। जो एपिडर्मिस है वो सुपरफिशियल लेयर है एंड जो डर्मिस है वो डीपेस्ट लेयर होती है। तो जो फर्स्ट वन लेयर है अपनी एपिडर्मिस लेयर, ये क्या है? सुपरफिशियल है, जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है वो कौन सी है? एपिडर्मिस लेयर है। अब ये फर्दर डिवाइडेड है 5 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या है स्ट्रेटम कॉर्नियम? तो आउटर मोस्ट लेयर, भाई सबसे बाहर की लेयर जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम है। डेड, अब होता क्या है इसमें? जो डेड फ्लैट सेल्स कौन सी है? फ्लैटन सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली शेड होती रहती हैं। जैसे ही अपनी स्किन ड्राई हुई, ड्राई होने के बाद जो झड़ती है, शेड आउट होती है, वो कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। सेकंड है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो कॉर्नियम के नीचे पाई जाती है ल्यूसिडम। ये कहाँ होगी? जो अपने थिकेस्ट पोर्शन है बॉडी का, लाइक जो अपने पाम्स आ गए, सोल्स आ गए, वहां स्ट्रेटम ल्यूसिडम प्रेजेंट रहती है। बहुत ही थिन लेयर होती है ये और बॉडी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड है इसमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम मतलब क्या होगा? इस लेयर के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं। क्या काम है इनका? ग्रेन्यूल्स का सेल जब डाई होना शुरू होती है, अब जैसे सुपरफिशियल जो लेयर है ना, जब वो डाई होना शुरू होगी तो ये जो ग्रेन्युलोसम है ये कैरेटिन के साथ भाई फिल रहता है। कैरेटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो अपनी बॉडी को क्या है? नम बनाए रखता है। तो ये होता कैसा है? अब कैरेटिन अगर प्रोटीन है तो अपनी जो बॉडी है उसे वाटरप्रूफ बनाने का काम कौन करता है? स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम होता है, करता है। तो ग्रेन्युलोसम क्या है? इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है? कैरेटिन फिल्ड रहता है। तो क्या करता है ये? अपनी बॉडी को वाटरप्रूफ करने का काम करता है। अब अपने नहाते भी हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो जैसे ही पानी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ा तो वो अंदर तो नहीं जाएगा ना, तो वो अंदर ना जाए उसके लिए ये लेयर है अपनी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब आती है स्ट्रेटम स्पिनोसम। स्ट्रेटम स्पिनोसम, इसे क्या बोलते हैं? प्रिकल सेल बोलते हैं। प्रिकल क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो प्रिकल सेल बोलते हैं कि इसमें क्या है? कांटे। क्यों? तो ये लेयर एक दूसरे के बीच, ये कांटे क्या काम करते हैं? लेयर्स को एक दूसरे के बीच में इस तरह से धसाने का काम करते हैं। तो इसे स्ट्रेटम स्पिनोसम यानी कि प्रिकल सेल की लेयर होती है। इसकी पूरी सरफेस पे छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। क्या करते हैं? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेनली एक स्ट्रेंथ और दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं स्किन को। सेल लुक्स स्पाइनी। कैसी सेल दिखती है? अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो हमें स्पाइनी दिखती है। स्पाइनी मतलब इस पे क्या दिखेंगे? कांटे दिखेंगे। अभी नेक्स्ट लास्ट आती है अपनी स्ट्रेटम बेसिली। बेसिली है तो मतलब बेस बना दिया इसने, सबसे नीचे की जो लेयर है वो क्या होगी? स्ट्रेटम बेसिली होगी। तो ये क्या है? डीपेस्ट लेयर होती है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है सेल को डिवाइड करना। क्या करेगी ये? सेल को डिवाइड करेगी और स्किन की नई सेल्स का निर्माण करेगी। स्ट्रेटम बेसिली मतलब बेस है भाई ये। अब इसके बाद आता है सेकेंड लेयर। फर्स्ट लेयर थी अपनी डर्मिस एपिडर्मिस लेयर जो फर्दर 5 सब टाइप्स के अंदर डिवाइड थी। अब अपनी सेकेंड लेयर आती है डर्मिस। तो किसके नीचे प्रेजेंट रहती है ये? एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है डर्मिस लेयर। तो डर्मिस लेयर अपनी 2 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट है पेपिलरी लेयर एंड सेकंड है रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर क्या है? थिन होती है और सुपरफिशियल होती है। यानी कि अब डर्मिस 2 टाइप में है, पेपिलरी और रेटिकुलर। तो यहाँ स्ट्रेटम बेसिली के बाद कौन सी आएगी? पेपिलरी लेयर आएगी। स्ट्रेटम बेसिली के बाद कौन सी लेयर? पेपिली लेयर। पेपिली के बाद कौन सी आती है? रेटिकुलर लेयर, जो लेयर है वो आती है। तो ये इनका सीक्वेंस रहता है। तो पेपिलरी लेयर क्या है? थिन है, सुपरफिशियल है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। क्या करती है? जो अपने ये फिंगरप्रिंट्स है ना, ये बनाने का काम करती है। इसके अंदर होता क्या है? कैपिलरीज होती हैं और नर्व की एंडिंग पाई जाती हैं। नर्व्स नहीं, नर्व्स की एंडिंग होती है
अपनी पेपिलरी लेयर के अंदर। सेकंड आती है रेटिकुलर लेयर। रेटिकुलर लेयर क्या है, थिक होती है और डीपेस्ट होती है। तो पेपिलरी लेयर के नीचे पाई जाती है रेटिकुलर, थिक होगी, डीपेस्ट होगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, अपने जो ये हेयर है, इनके जो फॉलिकल्स हैं यानी कि जड़ है वो, ये सारे जितनी अपनी स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स यानी कि सिबेसियस ग्लैंड्स हैं, सारी की सारी प्रेजेंट रहती हैं रेटिकुलर लेयर के अंदर। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, स्किन के टाइप्स। तो पहला टाइप है एपिडर्मिस, जो 5 सब टाइप्स में डिवाइड है। एंड सेकंड है अपना डर्मिस लेयर, जिसके आगे 2 सब टाइप्स हैं। अब जो अपना ये डर्मिस लेयर है ना, इसके नीचे भी एक, ये कह सकते हैं लेयर तो नहीं बोलेंगे उसे, लेकिन एक लेयर की तरह सबक्यूटेनियस जो फैट है वो प्रेजेंट रहती है। जो डर्मिस लेयर है इसके नीचे फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट, तो उसे बोल देते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। तो अगर सबक्यूटेनियस लेयर का जो फर्दर नाम है वो क्या है, हाइपोडर्मिस बोल देते हैं उसे, हाइपोडर्मिस। तो कहीं भी इसे थर्ड लेयर नहीं माना गया, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट रहती है डर्मिस के नीचे। अब स्ट्रेटम बेसिली तक अपनी एपिडर्मिस खत्म होगी, उसके बाद पेपिलरी लेयर आई डर्मिस की, फिर रेटिकुलर आई। रेटिकुलर के नीचे भाई ये हाइपोडर्मिस पाया जाता, हाइपोडर्मिस लेयर होती है जो सबक्यूटेनियस फैट की होती है। ये क्या करती है, ये आगे जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उन्हें सपोर्ट प्रदान करती है, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने का काम करती है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, स्किन की लेयर्स। थैंक यू सो मच।